हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर डेली 20 डोज सीरीज। इस सीरीज में हम रोजाना 20 क्वेश्चन करते हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं और साइकोलॉजी के नॉलेज को बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के 20 क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज रचनात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक है, यानी यदि आपको रचनात्मक शिक्षण करवाना है तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि आप अध्यापक ज्ञान की प्रतिस्थापना करें और छात्र है उसको ग्रहण करें। छात्रों में काम का बंटवारा समूह में हो, यानी उनके समूह सामूहिक कोई काम है उनमें बंटवारा करके उनको शिक्षण देना। छात्र अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की रचना करें। हाँ जी, तो ये क्या हो गया, उपयुक्त सभी हैं जिसके द्वारा रचनात्मक शिक्षण दिया जा सकता है। ध्यान रहे, यदि चारों ऑप्शन अलग अलग हो और एक टिक करना हो, उपयुक्त सभी नहीं हो, तो हम सी को टिक करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा सही आंसर होता है साइकोलॉजी में उसी को सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत किस पर आधारित है? यानी जो हमने सिद्धांत पढ़ते हैं अधिगम के अंतर्गत, प्रयास एवं पुनः शक्ति का सिद्धांत वो किस पर आधारित है? निरंतर प्रशिक्षण विधि पर, अंतराल प्रशिक्षण विधि पर, फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम का ये सिद्धांत है वो अंतराल प्रशिक्षण विधि पर आधारित है। ध्यान रखिए कि अगर आपको अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन, इस जो 20 क्वेश्चन है इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो आपको अधिगम से रिलेटेड मिलेंगे, लर्निंग से रिलेटेड। तो यदि आपको इनमें कठिनाई आ रही है तो आप जो कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज़ है उसको जाके ज्वाइन कीजिए। उस पर जो नेक्स्ट वीडियो है वो अधिगम, उसके जो फैक्ट हैं, उसकी जो थ्योरीज है, कंप्लीट एक्सप्लेन की जाएगी जल्द ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो हम सबको पता है कि कितने हैं, 45 घंटे। बी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, यानी क्या करना चाहिए? श्याम पट का प्रयोग करना चाहिए। हाँ जी, रुचि बनाने के लिए श्याम पट का भी प्रयोग हो सकता है। चर्चा करना भी एक है, कहानी कहना भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही है बच्चों से जो जिस विषय में बात कर रहे हैं, जिस विषय में अध्यापन कार्य हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना। इससे ज़्यादा बच्चे क्या होंगे, एक्टिव रहेंगे और उनकी रुचि भी बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दिया था वुडवर्थ ने। ये किसका है? वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। यदि हम देखते हैं कि वातावरण पर आधारित ज्ञान कौन सा देता है, जो हमने किस में व्यवहारवाद में पढ़ा था, और व्यवहारवाद किस पे है? अवलोकन पर आधारित है। तो सी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, या फिर ये सभी। हम देखते हैं जब हम कोई वस्तु, किसी वस्तु का इस्तेमाल या फिर कुछ नई चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमारा स्थानांतरण सकारात्मक भी होता है, किसी में नकारात्मक होता है और किसी में क्या होता है, शून्य स्थानांतरण होता है। यानी पुराना सीखी गई हमारी जो कार्य है वो किसी काम का नहीं होता, तो वो हो गया शून्य स्थानांतरण। तो सीखने की प्रक्रिया में सभी प्रकार के स्थानांतरण जरूरी है, होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टंकन कार्य यानी जो टाइपिंग कार्य है कंप्यूटर पर यदि निरंतर अभ्यास नहीं करते तो वो भूल जाते हैं। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी अभ्यास नहीं करने पर क्या होंगे, वो भूल जाते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर है? किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत था। थॉर्नडाइक का उसका सिद्धांत था, उसके सिद्धांत पर है। कौन सा? प्रयास एवं त्रुटि का। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट। निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया? गिलफोर्ड ने
जो बुद्धि का सिद्धांत दिया वो 3D संरचना सिद्धांत था। तो बुद्धि का क्या था? बुद्धि का संरचना सिद्धांत दिया था, ना कि एक खंड, द्विखंड, बहुखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं? लेव वाइगोत्स्की किस में मानते हैं? जब संज्ञान का निर्माण होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका समाज की मानते हैं, सामाजिक कारक उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। डी इसका आंसर हुआ। इजी क्वेश्चन, अधिगम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम सर्वोत्तम होगा कब होगा? जब उसमें बालक में बुद्धि होगी, जब बालक में अनुशासन होगा, जब बालक में अभिप्रेरणा होगी, जब बालक में अभिवृत्ति होगी। अगर यहाँ पर डी या फिर ई एक ऑप्शन उपरोक्त सभी होता तो वो आंसर होता, लेकिन अभी एक टिक करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन है, तो सी इसका आंसर हुआ। याद रखिए, यदि यहाँ पर ई ऑप्शन एक दे दिया जाए कि ऑल, सभी के सभी हैं, तो ई आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, पढ़िए, उसके आधार हिसाब से जो ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर उसका आंसर दिया जाता है। यही साइकोलॉजी की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, पूर्ण से अंश। हमने ज्ञात से अज्ञात पढ़ा है, अज्ञात प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष पढ़ा है, पूर्ण से अंश की ओर, ये है शिक्षण के सूत्र। लेकिन हम अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं जाते। हम कहाँ जाते हैं? हम ज्ञात जो जानते हैं उससे अनजान जो नहीं जानते उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? कौन सा व्यवहार है जो क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है? कांटा लगने पर हाथ पैर हटाना, हाथ पैरों का चलना, भोजन करना, खड़े होकर इधर उधर चहलकदमी करना। तो आप इसका आंसर कमेंट करके आप बताइए कि कौन सा व्यवहार है जो क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? यदि आपका आंसर गलत हुआ तो उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे ने कोलबर्ग के विचार के समान है? यानी पियाजे के विचार और कोलबर्ग के विचार हैं विकास के किस संबंध में समान है? सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक या फिर ज्ञानात्मक? तो हम देखते हैं, जो संवेगात्मक विकास की, इमोशनल डेवलपमेंट की बात आती है, तब इन दोनों के विचार एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूझ आकस्मिक ज्ञान है, ये कथन किसका है? कोलर का, स्किनर, पावलो, थॉर्नडाइक। तो सूझ आकस्मिक ज्ञान है, ये किसने बताया? ये कथन पावलो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया? यानी अव्यक्त अधिगम है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो हम सभी जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट टॉलमैन ने दिया है। नेक्स्ट इज 70 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध को रिलेशन पाया जाता है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में? तो हम जानते हैं कि बुद्धि यदि ज़्यादा होगी, बुद्धि ज़्यादा हो या कम हो, इसका फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा क्रिएटिव है या नहीं। यदि एक बच्चा क्रिएटिव है तो हो सकता है उसमें बुद्धि ज़्यादा हो या फिर कम हो। ऐसा नहीं है कि IQ उसका 0 हो, IQ 5 के आसपास हो और फिर भी वो क्रिएटिव होगा। लेकिन क्रिएटिविटी होने के लिए कुछ न कुछ बुद्धि तो चाहिए, यानी धनात्मक संबंध होता है। बुद्धि जिसमें होगी वहीं क्रिएटिव होगा। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल भी नहीं है और वो क्रिएटिव हो गया, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। हाँ, कम एवं ज़्यादा का, IQ के कम एवं ज़्यादा का फर्क क्रिएटिविटी पे नहीं पड़ता, तो इसमें धनात्मक संबंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के किस सिद्धांत में दैहिक आवश्यकताओं पर बल डाला जाता है? अभी हमने मोटिवेशन पढ़ा था और उसमें हमने जाना कि जो प्रणोद का सिद्धांत था उसमें किस पर बल डाला गया था? जो उसकी दैहिक आवश्यकताएं थी, शारीरिक आवश्यकताएं थी, उस पर बल डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि आप मेरे लिए करें, मैं ये आपके लिए करूंगा। तो ये बच्चा कोलबर्ग के नैतिक पर तर्क करना के किस अवस्था में आता है?
यानी कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत, उसने क्या दी थी, 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेज दी थी। तो कौन सी स्टेज के अंतर्गत आता है? तो ये जो आप मेरे लिए करें, जो आप मेरे लिए करेंगे वही मैं आपके लिए करूँगा, यानी टिट फॉर टेट वाला सिद्धांत है, वो सेकंड स्टेज में आता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम कभी कभी वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज, लेकिन उसका एक नाम और है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। बी आंसर हुआ। लास्ट क्वेश्चन, अधिगम निरोग्य बालक होते हैं जिनमें पाई जाती है, यानी जो अधिगम में कठिनाई अनुभव करते हैं वो कौन से होते हैं? जिनमें हाइपर एक्टिविटी होती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, प्रोत्साहन में कमी होती है, या फिर ये सभी। हाँ जी, इनमें से कोई भी एक गुण होगा तो वो अधिगम निरोग्य बालक की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ। ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि इजी थे, और ज़्यादातर पार्ट क्या था, अधिगम से रिलेटेड था, जिसकी लेक्चर वीडियो जल्द ही आपको शनिवार को मिल जाएगी। उसको देखने के लिए आप हमारी जो कंप्लीट साइकोलॉजी की सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान फैलाने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।